देख पा रहे हो इस वक्त मेरे साथ मुंबई के प्रसिद्ध चांदीवली विधानसभा के आमदार दिलीप लांडे जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आज 2 तारीख है। ठीक 2 दिन के बाद से सवेरे 7 बजे से लेकर 6 बजे तक देश के लोकसभा की सभी सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामा, आपका स्वागत है समाचार 9 में। क्या माहौल होगा 2 तारीख को चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में उत्तर मध्य मुंबई जिले की लोकसभा सीट के डिक्लेयर होने के बाद? आपके माध्यम से चुनाव के माध्यम के दरमियान भाई लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के विश्वास से, लोगों के भरोसे से और सभी महायुति के कार्यकर्ता के मेहनत से हमारे देशभक्त उम्मीदवार आदरणीय निकम साहब, इनको कहा था कि आप देशभक्त खासदार देने का मौका हम लोग को मिला है और चुनाव के दरमियान उनको मैं सभी लोगों के आशीर्वाद से कहा था कि आप एक देशभक्त, देश के लिए हमारी भावना वहाँ पे व्यक्त करने के लिए, सदन में रखने के लिए खासदार बना के देने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से आप लिख लीजिए कि आप खासदार हो गए। 4 तारीख को निवडणूक आयुक्त की सिग्नेचर होने की बाकी है। वो 4 तारीख को निवडणूक आयुक्त उनकी सिग्नेचर होएगी और हमारे मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से एडवोकेट उज्जवल निकम साहब मुंबई से, हमारे विधानसभा से, हमारे लोकसभा से हमारी भावना, हमारी देशभक्ति नरेंद्र मोदी के साथ में सपोर्ट करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए हम हमारा खासदार 4 तारीख को भेज रहे हैं। मामा, तो मिठाइयाँ, जो खुशी होती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, गुलाल उड़ाया जाता है, तो 4 तारीख की तैयारी आपने कर रखी है मिठाइयों की और गुलाल की? मैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर सातार का कंदरी पेड़ा बहुत अच्छा होता है और वो पेड़े के ऑर्डर दिया है। सातार से पेड़ा आ रहे हैं। 4 तारीख को पूरे चांदीवली के अंदर सभी देशभक्त लोगों को सुप्रसिद्ध सातार का पेड़ा दिया जाएगा। और गुलाल? गुलाल तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर मसवड़ से बहुत एक अच्छा गुलाल आता है। वो गुलाल पूरे चांदीवली में एक देश के, देशभक्ति के और भगवान के आशीर्वाद से पूरे चांदीवली में सातार का पेड़ा और मसवड़ का गुलाल पूरे चांदीवली में आपको दिखेगा। देख पा रहे चुनाव के नतीजे आने के लिए 2 दिन का वक्त है। 4 तारीख को देश की सभी लोकसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में गुलाल और मिठाइयों की तैयारी कर ली गई है। अब देखना है 4 तारीख को चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के आमदार दिलीप लांडे के नेतृत्व में मिठाइयाँ और गुलाल का जो माहौल है, जो उत्सव है, वो किस प्रकार का होगा। देख पा रहे कि इस वक्त एक युवा चेहरा उत्तर मध्य मुंबई जिले लोकसभा सीट से पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम के पुत्र अनिकेत निकम जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 4 तारीख को जब लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उनकी क्या भावना है उस विषय में। तो अनिकेत जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा कि लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, उस वक्त आपको मैंने देखा कि आपके अंदर जो स्फूर्ति थी, जो तेज था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवाओं को कुछ आपसे सीखने मिला होगा कि आपकी जो स्फूर्ति थी, तेजी थी, मंचों में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रभावित कर पा रहे थे अपने वाणियों के द्वारा, वाचनों के द्वारा। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है
कि आने वाले 4 तारीख के दिन वो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई देगी, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग है? देखिए, ये मेहनत सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, लेकिन ये मेहनत सारे यूटी घटक भाजपा पार्टी यूटी के सारे जो पक्ष है, यहाँ की जो स्थानिक आमदार दिलीप मामा हैं, सबके प्रयत्नों से निकम साहब 100% 4 जून को विजयी रूप से यहाँ के जो खासदार बनकर जाएंगे। और मोदी जी का विश्वास पूरे देश ने फिर एक बार, मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जी फिर एक बार देश में पंतप्रधान होंगे। इसका कारण ये है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा रहा है, उस नारे पर आंख बंद करके पूरे देश ने विश्वास रखा है। हम जब जब यहाँ प्रचार हेतु आते थे, तब तब हमें यही महसूस हुआ है कि लोगों के ज़िंदगी में जो बदलाव आया है और जो बदलाव इस सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने लाया है, उस बदलाव को लेकर के, उस बदलाव पर विश्वास रख कर के लोगों ने भारी बहुमत भाजपा और यूटी पार्टी के सारे सदस्यों को दिया है। और मुझे पूरी तरह से गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी ही इस देश में चलेगी और निकम साहब चुन करके भारी बहुमत से आएंगे। 4 तारीख को क्या तैयारी है आपकी ओर से? हमने कुछ तैयारी ऐसी की नहीं है, क्योंकि हमें पता है निकम साहब जीतेंगे और जीत का जश्न जो है पूरा जिला मनाएगा। पूरा देश मोदी जी के लिए रुका हुआ है और 4 जून के बाद फिर एक बार पूरे देश में कमल खिलने वाला है। एक अपनी भावना इन्होंने व्यक्त की, 4 जून के बाद फिर से एक बार कमल खिलने वाला है। अब तो 4 तारीख को आने वाले नतीजे ये फैसले करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल